कभी कभी तैयारी करते समय उस फेज में हमें एक हार सी फील होती है कि शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि कभी हारने का इरादा हो तो उन्हें याद कर लेना, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। दिखा देना उनको कि तैयारी कर रहा हूं, देर हो सकती है पर मेरा सिलेक्शन होगा जरूर। आज बताने आया हूं शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस। शॉर्ट नोट्स सिलेक्शन दिलवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक आईएएस पीसीएस से लेके एक छोटे से क्लर्क लेवल की भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, शॉर्ट नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, बहुत सारे सवाल आपके रहेंगे, वो वहीं पे जवाब मैं आपको दे पाऊंगा, जुड़ जाइएगा। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की आप लोगों को सिलेबस बहुत सारा होता है, उस सिलेबस को कम समय में रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाने आते हो। मैं आप लोगों के लिए ये शॉर्ट नोट्स लेके आया हूं। ये मेरा बनाने का तरीका है, पूरा वीडियो देखना, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना। सबसे पहली चीज शॉर्ट नोट्स का बेटा, यहां पर एक मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है कि ज्यादा डेटा कवर किया जाए एक छोटे से जगह पे। उससे होता क्या है, जब आपकी आंखें उस नोट्स को देख रही होती हैं तो एक ही जगह पे काफी कुछ देखने को मिल जाता है और वो रिवाइज हो जाता है। अगर हम उसी चीज को बार बार पन्ने पलट के देखेंगे तो ये साइकोलॉजी है कि हम थोड़ा सा उसको देख के डरेंगे और फिर वो चीज हमें याद नहीं हो पाएगी। साइकोलॉजिकली हम वहां फेल हो चुके होंगे आधे से ज्यादा। ठीक है, तो हमारा एम है मोर डेटा। और सबसे बड़ी बात है, मोर डेटा का मतलब ये नहीं कि कचरा डेटा, यूजफुल डेटा। ठीक है, तो ये भी ध्यान से यहां समझिएगा कि मोर यूजफुल डेटा इन लेस एरिया, कम से कम एरिया में ज्यादा डेटा, और वो भी यूजफुल डेटा। जहां मैंने ये यूजफुल शब्द लिखा है ना, तो ये यूजफुल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इसके लिए एक ही रीजन है, आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व जरूर किया हो। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है कि यूज एमसीक्यू नॉलेज, आपको एमसीक्यू सॉल्व करा हुआ होना चाहिए। देखो, शॉर्ट नोट्स की नौबत तब आती है जब आप एक बार सिलेबस को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए हो और फिर उससे क्वेश्चंस लगा लिए हो। ठीक है, एक्स वाई जेड, मैं मान लीजिए हिस्ट्री उठाता हूं, तो आपने हिस्ट्री पहले पढ़ ली हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाए हो बहुत सारे, आपके अपने एग्जाम के, चाहे जो भी एग्जाम पढ़ रहे हो आप, उसके क्वेश्चंस लगाए हो, फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज आपसे गलत होती है। ठीक है, मेरी पॉइंट, इस बात को पॉइंट करना, क्या क्या चीज आपसे गलत होती है ये आपको समझ में आएगा एमसीक्यू लगाते समय। फिर आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज को, यार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मैं इन चीज को भी अपने नोट्स में लेके आऊं। तो ऐसे पता चलता है कि यूजफुल चीज क्या क्या है। ठीक है, तो कैसे रिपीट, कौन कौन से शब्द ज्यादा, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होते हैं, आप मिस्टेक कहां कहां पे करते हो, तो उसको अपनी लैंग्वेज में वहां शॉर्ट नोट्स में लिखना कि मैं यहां गलती करता हूं। ठीक है, अब मैं अपने भी नोट्स दिखाऊंगा आपको। सबसे पहली चीज, आप पेज इस्तेमाल करना, डिजिटल नोट्स मत इस्तेमाल करना कहीं पे। आप सोच रहे हो कि मैं कंप्यूटर लैपटॉप या कहीं पे लिख रहा हूं, डिजिटली मत करना। दूसरी चीज, पेज ही इस्तेमाल करना, रजिस्टर भी मत करना, क्योंकि रीजन है, शॉर्ट नोट्स में मान लीजिए आपको आगे कैसे थोड़ा ऐड करना पड़ता है ना, तो रजिस्टर में आप ऐड नहीं कर पाते हो, और फिर क्या होता है, आप सोचते हो कि मैं यार क्या पेज लगाऊंगा एक्स्ट्रा, या फिर आप उसी में ऐड करने लगते हो तो बहुत ज्यादा घुचड़ पुचड़ सी हो जाती है। तो आप पेज इस्तेमाल करना ताकि आप एक पेज के बाद दूसरा पेज लगा सके। मान लो ये पेज है, मैं दूसरा पेज और लगा सकूं, तो ये नोट्स बड़े होते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पेज ही यूज करना। यूज शॉर्ट फॉर्म्स, कोशिश करना शॉर्ट फॉर्म यूज करो, ना कि आप पूरा पूरी कहानी कविता पूरी पूरी लिखो। फ्लो डायग्राम्स या सिंबल यूज करो। देखो, फ्लो डायग्राम्स बताता हूं, जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आईईएस रूल के ये नोट्स हैं। अब हमें मालूम है कि 47 से, हमें मालूम है कि 47 से 59 रूल नंबर तक जो चैप्टर है वो कौन सा होता है, जनरल कंडीशन रिलेटेड टू सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैंने एक जगह पे ये लिख लिया कि 47 से 59 तक किसके रूल्स हैं, सप्लाई और एनर्जी के रूल्स हैं। ठीक है, फिर एनर्जी के रूल्स हैं। अब हमने क्या किया, उसी से देखो ये फ्लो चार्ट बनाया, ये फ्लो चार्ट ही तो बनाया। इस टेक्निक को बोलते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक।
इस टेक्निक को बोलते हैं माइंड मैपिंग। अब ये एक मैप क्रिएट हो रहा है आप ही के दिमाग में कि इतने से इतने रूल में जो जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो 47 से 59 मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, पर जो एमसीक्यूज में ज्यादातर मिलते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए कि 49 वाला लिखा, 54 लिखा, 55 लिखा, 56 लिखा, 57 लिखा। और देखिए ऐसा नहीं है, कुछ हमने लैंग्वेज भी यूज करी है ऐसी जिससे कभी कोई दिक्कत आए बच्चों को समझाने में, या हमें उसका वर्ड का मीन बताना पड़े बच्चों को। तो मैंने देखो यहां पर मैंने प्रीमिसेस लिख रखा है, प्रीमिसेस में इलाका लिख रखा है। तो क्या है, आप अपने अपने लिए बना रहे हो शॉर्ट नोट्स, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज में करो, ठीक है। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, मैंने इंग्लिश में बनाया, और एक वर्ड को मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया कि मान लो कभी बच्चे को दिक्कत आए तो मैं उसको शब्द का अर्थ बता पाऊं। तो ये हमारे नोट्स हैं। देखो फ्लो चार्ट का यूज किया, इसे कहते हैं माइंड मैप टेक्निक। एक ही माइंड मैपिंग हो रही है यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग टेक्निक। इसे कहते हैं बेटा माइंड मैपिंग टेक्निक कहते हैं इसे, इसे कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक, ठीक है। ये है सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट का यूज करके माइंड मैपिंग टेक्निक। यूज अंडरलाइन एंड हाइलाइट्स, हाइलाइटर, आप अंडरलाइन और हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें हाईलाइट करनी है, तो आप हाइलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि रूल नंबर 55 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे हाइलाइटर बना दिया, ठीक है। डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं एक यहां पर लेके आया हूं, जैसे आईईएस रूल्स हैं, हमें मालूम है कि पंखा कितना ऊपर होना चाहिए जमीन से, ठीक है। इन सब के ना हम लोगों को क्या आने चाहिए, डायग्राम्स बनाना आना चाहिए रफली। अगर आप इस चीज को पूरे नोट्स में पढ़ेंगे वो बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने नोट्स बनाए, नोट्स क्या बनाए कि भाई हाइट पंखे की इतनी मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, सीलिंग से इतनी ज्यादा या कम होनी चाहिए। पर अगर आप इस चीज को डायग्राम बना के कर लोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, इसको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने पंखा बना दिया है, ठीक है, ये पंखा बनाया है, और देखो पंखे से जमीन तक की हाइट को मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4 मीटर। मतलब कि पंखे से जमीन की हाइट अब हमें याद हो जाएगी कि 2.4 मीटर से ग्रेटर देन या बराबर होनी चाहिए। फैन ब्लेड और वॉल, देखो वॉल मैंने यहां पर बनाई है और फैन के ब्लेड बनाए, मतलब पंखे के चक्के और यहां पर कोई दीवार है तो उनके बीच में 18 इंच का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए पंखे के ब्लेड हैं और ये ऊपर सीलिंग है, ये ऊपर क्या है, सीलिंग है, छत है। तो पंखे के ब्लेड जो घूमते हैं और ऊपर छत है उनके बीच में 300 mm या उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। तो आप डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। मैं तो यही कहूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब इसमें क्या है, कुछ भी ऐड करते जाना है आपको, तो देखो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, एक और क्वेश्चन मुझे अच्छा मिला, पीजी सैल डीटी में आया था जो डिप्लोमा ट्रेनिंग में, कि होम वायरिंग के क्या क्या कलर्स होते हैं, तो हमने भाई यहां पर क्या कर लिया, उसे अलग से लिख लिया। तो जैसे जैसे आप और कंटेंट ऐड करना चाहोगे वो पेज में ही ऐड हो पाता है। रजिस्टर में फिर से वही चीज होगी, आपको लगेगा कि यार मैं इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा और बड़ा दिक्कत होगा, तो आप उसे ऐड करोगे नहीं और वो चीजें धीरे धीरे रह जाएंगी। पेज आप बार बार ऐड कर सकते हो। एक और खास बात है पेज की, मान लो आप कहीं पर बैठे हुए, बाहर कहीं बैठे हुए, नोट्स आप साथ में लेके नहीं गए हो, तो पेज को आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी लेके वहां लिख सकते हो। कहीं पे कोई चीज मिल गई तो पेज तो हर जगह मिल ही जाता है लगभग आपको, पेज और पेन पे ले लिया, वो आपने जोड़ दिया। इसमें बहुत फायदे हैं। कैसी लगी टेक्निक कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, और जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करिए। टेक्निक अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं। थैंक यू।